काल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल भी क्या करे उसका, जो भक्त हो महाकाल का। जय जय महाकाल। शिव जी बेहद ही भोले हैं। वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, लेकिन उनके क्रोध से बच पाना उतना ही कठिन है। इसी कारण उन्हें विनाश का देवता भी कहते हैं। चेहरे पे मधुर मुस्कान रखने वाले भगवान शिव ने कई दुष्टों का सर्वनाश किया है। वीरभद्र उत्पत्ति शिव जी के क्रोध आवेग में जाकर हुई है। आज हम आपको वीरभद्र उत्पत्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव जी के 64,000 करोड़ गण हैं। उन्हीं में से एक वीरभद्र अवतार है। वीरभद्र के अवतार का संबंध सती के पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा संपन्न यज्ञ से है। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और प्रजापति अर्थात उन्हें मानव जाति का राजा भी कहा जाता था। राजा दक्ष की पुत्री बाल्यकाल से ही शिव जी की भक्त थी। उनकी आराधना में सारा समय व्यतीत करती थी। सती ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह बड़े होकर विवाह भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, लेकिन प्रजापति दक्ष को यह भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए एवं अपने आप को शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए सती का विवाह एक उच्च घराने में कराना चाहते थे। किंतु भगवान शिव तो संपूर्ण मोह माया से दूर रहकर कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। यह दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक वनवासी से हो। पिता की तरह वह भी अपनी पुत्री को एक आरामदायक जीवन देना चाहते थे, जिसका घर संसार खुशियों भरा हो। सती विवाह योग्य हो गई, तब दक्ष ने एक स्वयंवर का आयोजन किया ताकि सती अपने पसंद से अपने वर का चुनाव कर सके। और इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा। जब सती स्वयंवर में उपस्थित हुई, अपने आराध्य देव महादेव को वहां ना पाकर बहुत निराश हुई और शिव जी से विवाह करने का निश्चय किया। दक्ष ने सती की प्रार्थना सुनकर और ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी द्वारा प्रयाग में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें सपरिवार सभी सम्मिलित हुए। इस यज्ञ का शिव और सती को भी आमंत्रण भेजा गया। देवतागण वहां उपस्थित थे। समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी सबसे आखिर में वहां पहुंचे। उनके आते ही इन्हें तेजस्वी दक्ष को प्रणाम किया और बड़ी पूजा की। परंतु परम स्वतंत्र लीलाधारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी किया। इसी बात पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए कहा, मंद से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः मैं इसे श्राप देता हूं। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंख लाल हो गई। प्रजापति ने इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। यह कह दिया कि वे कपालधारी हैं, जी छिद्र दिखने वाले हैं। अपनी पुत्री सती को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि
वह कपाली की भार्या है। इस प्रकार यज्ञ का आरंभ हुआ। तब उसमें भगवान शंकर को न आया कर से भक्त दधीची ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए? उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता कि बड़े विधान भी जिसे सब मंगलों का आगर बताते हैं वे ही पुराण पुरुष हैं। नीलकंठ है, वृषभध्वज नहीं दिखाई दे रहे हैं। हे दक्ष, जो अमंडलों के भी मंडल करता है और आठों मंडल के मूल है, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए। मैं सत्य कहता हूं, जब तक भगवान शंकर यहां नहीं आएंगे तेरा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहां जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृतांत सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती को सारा वृतांत सुना दिया। शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। सती हाथ जोड़कर शिव जी से बोली, मैंने सुना है कि पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। इस समय वहां पर बड़ा उत्सव हो रहा होगा। सभी देवता ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए होंगे। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म होता है। शिव जी बोले, बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मारण से भी अधिक अपमान पाते हैं। यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। सती कैलाश पर्वत से नंदीश्वर के साथ यज्ञ की ओर निकल पड़ी। सती जब वहां पहुंची तो वहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती के आते देख उनकी माता अश्वनी तथा बहनों ने उनका सत्कार किया, परंतु दक्ष एवं उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु महादेव का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया तथा अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। शांत चित्त से वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर दिशा मुख करके जा बैठी और नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। आकाश और भूमि पर देवता और मुनि को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। भृगुगणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग का सारा वृत्तांत वास्तविकता का संपूर्ण समाचार महादेव को सुनाया। यह सुनकर शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल होने लगी। समुद्र नदियां उफान आने लगे
पहाड़ डगमगाने लगे, पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। क्रोधित भगवान शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़ ली, उसे पर्वत पर दे मारा, जिसके दो खंड हो गए। एक भाग से भयंकर दिखने वाले वीरभद्र उत्पन्न हुए, जटा के दूसरे भाग से करोड़ों भूतों से घिरी महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे भगवान, मैं क्या करूं? शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहे तो मैं क्षण भर में समुद्र को सुखा दूं, पर्वतों को चूर्ण कर डालूं, देवता या मुनियों को भस्म कर दूं। यह सुनकर मंगलपति भगवान शिव ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी है और विशेषकर मेरा विरोधी है, उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। देवता या गण गंधर्व जो कोई वहां हो, उन सबको भस्म कर देना। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने चल पड़े। शिव जी ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ कर दिया। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो रथ 400 हाथ लंबा था और 10,000 सिंह वाहन कर रहे थे। रास्ते में फूल बरसाए और समस्त गणों की स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए विलंब न करते हुए कंकल क्षेत्र जा पहुंचे। प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ में भगदड़ मच गई, देवी देवता गण भागने लगे। हालांकि दक्ष को परास्त करना बड़ा कठिन था, लेकिन वीरभद्र ने यह कर दिखाया। देखते ही देखते यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जो भी उनके सामने आया वे सब मारे गए और दक्ष का भी सिर काट दिया। जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया, प्रजापति दक्ष, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मा विष्णु वहां से भागकर भगवान शिव जी की शरण में पहुंचे। भगवान शिव से निवेदन किया कि वह राजा दक्ष को जीवन दान दें, वो यज्ञ सफल करें। भगवान शिव जी ने उनकी बात मानकर राजा दक्ष को बकरे का सर लगाकर जीवन दान दिया। तब जाकर यज्ञ पूर्ण हो पाया। वीरभद्र हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जटा से उत्पन्न हुआ भगवान शिव का ही रुद्र